कबीरदास जी ने इसी विचारधारा पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ मिलता है। एक पंक्ति कही है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। नमस्कार यही मित्रों, आपने सुना होगा कि हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए होंगे उसका फल इस जन्म में मिलता है, या फिर कोई भी हम नसीब को ले लेते हैं कि इसका नसीब अच्छा है इसलिए इसको ये चीज मिले, या तो फिर हम जो अभी कर्म कर रहे हैं उसका फल भविष्य में मिलता है, या तो आपने सुना होगा बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, या अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। वो किस कैटेगरी वाइज कर्म में डिवाइड होता है उसको हम जानेंगे। पहले तो कर्म को बेसिक तरीके से जान लेते हैं कि कर्म क्या है। कर्म यानी जैसे कहते कार्य, कार्य करना, उससे ही हम कर्म के डेफिनेशन में लेते हैं। कार्य ये काम। इसके बेसिक 4 प्रकार हैं, वेदों में 3 ही दिए गए हैं, छोटा है। पहले संचित कर्म है, दूसरा प्रारब्ध है, तीसरा आगामी, और चौथा है क्रियमाण। देखिए संचित कर्म, संचित यानी संग्रह करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। हम पिछले जन्म में क्या हुआ था वो तो नहीं जानते, लेकिन वेदों के अनुसार पुनर्जन्म वो निश्चित है यानी होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा पिछला जन्म भी हुआ होगा, उसका भी पिछला जन्म हुआ होगा, ऐसे अनंत जन्म हुए होंगे। तो उसकी एक अवधारणा कह सकते, विचार है वो संचित कर्म के, कि पिछले जन्म में जो पिछले सैकड़ों कर्म जन्म है उसमें जो भी कर्म किए हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, संचित यानी इकट्ठा होके वो संचित कर्म में गिने जाते हैं। और संचित कर्म में से जब प्रारब्ध में आता है, और ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए वो तो हमें ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन वो सारे अच्छे हो बुरे हो किसी भी प्रकार के कर्म हो वो इकट्ठा हो जाते हैं, और उसी इकट्ठा कर्म को हम संचित कर्म बोलते हैं। और उसके बाद ये संचित कर्म के साथ ये कनेक्टेड होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध को हम कहते हैं नसीब या हमारा भाग्य। आपने सुना होगा कि जो अमीर लड़के हैं, अमीर लड़के उसके माँ बाप होते हैं, उसके परिवार में कोई भी लड़के का जन्म हुआ तो बाहर तो चर्चा होती है कि उसका भाग्य अच्छा है, उसका नसीब अच्छा है कि अच्छे घर में जन्म हुआ, बड़े अमीर घर में जन्म हुआ। तो वो इसके विचारधारा से है कि प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, उसका नसीब अच्छा है। यानी क्या कि पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि जिस वजह से उसकी प्रकृति ऐसी है, उसका जो सोसाइटी है उसको परिवार ऐसा मिला, क्यों कि पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे उसकी वजह से। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, प्रारब्ध इसके साथ कनेक्टेड है। और प्रारब्ध की जो धारणा है वो कर्म में से ही आती है, लेकिन ज्यादातर लोग वो नहीं जानते, क्योंकि प्रारब्ध को ही हम नसीब कहते थे और भाग्य कहते थे। और ये इसके साथ कनेक्टेड है जो हाल में मिलते हैं, वर्तमान जीवन में हमें कुछ कुछ लोगों को मिलता है, वो ये कर्म है संचित कर्म। और आगामी कर्म है, आगाम में से, आगाम जो संस्कृत वर्ड है उसमें से है कि हमने जो कर्म किए उसको वापस मिलेगा, वो जो कर्म किया वो वापस मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा कर्म मिलेगा, और बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म मिलेगा, बुरा मिलेगा। वो इसकी विचारधारा है कि वर्तमान में आपने चोरी, डकैती, लूट फाट, मर्डर और बहुत सारी चीजें की, तो भविष्य में तो आपको वो रिटर्न मिलेगा ही, फांसी की सजा सुना दी जाएगी, या कुछ भी आपके साथ गलत तो होगा क्योंकि आपने गलत किया है, उसके लिए गलत होगा। वर्तमान में परत होगा यानी वापस आएगा आपके पास लौट के, जो आपने दिया है वो वापस लौट के आपके पास आएगा। और अच्छा किया है, किसी का दान पुण्य किया है, किसी गरीब का सहारा बना हो, तो वो भी रिटर्न में आएगा। क्यों? क्योंकि आगामी कर्म में है। और जो भी अभी आप कर्म कर रहे हो क्रियमाण में आएगा। क्रियमाण यानी कर रहे हो या कर किया गया है, वह कर्म क्रियमाण में है, अभी वर्तमान में चालू है, आप कर्म कर रहे हो अपने हिसाब से। तय नहीं है कि कब उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको कब इसका फल मिलेगा। कबीरदास जी ने
इसी विचारधारा पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ मिलता है। एक पंक्ति कही है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़ा सींच के जो हल से खेत जोत लेता है, लेकिन फल कब उगता है? जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु आती है, तब वैसे ही हम धीरे धीरे ये कर्म है, कर्म रूपी जोत से हमारा जो खेत है वो जोत रहे हैं, और उसका फल कब आएगा वो निश्चित नहीं है, लेकिन वर्षा आएगी, जब उसका समय आएगा तब उसका फल मिलेगा। वो वही है क्रियमान और वही आगामी। और जो लोग ये नहीं मानते कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है, देखिए कर्म की विचारधारा कौन नहीं मानता? तो चारवाक नहीं मानते। जो 9 दर्शन है हमारे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बौद्ध, चारवाक और जैन, उसमें से चारवाक नहीं मानते कि कर्म जैसा कुछ होता है। वो तो ये भी नहीं मानते कि आत्मा है, भगवान है, ये सब नहीं मानते। जबकि कौन मानता है आत्मा है? वो 7 दर्शन मानते हैं, और जो 2 दर्शन है वो ऐसा मानते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये बात होगी दर्शन की कि कौन कौन से जो दर्शन हैं वो मानते हैं कर्म में आस्था रखते हैं। लेकिन जनरली 8 दर्शन तो मानते ही है कि कर्म जैसा कुछ है, तो हमें भी मानना चाहिए कर्म है, उस हिसाब से हमें अपना कर्म करना चाहिए। ये बात होगी संचित कर्म, प्रारब्ध, आगामी और क्रियमाण की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।